नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे प्रभात पब्लिकेशन के एनसीईआरटी आधारित सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनरल साइंस के बेस्ट बुक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। साथ में आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। ये बुक दोस्तों प्रभात पब्लिकेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाला बुक है ये, और मार्केट में इस बुक का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। ये बुक दोस्तों यूपीएससी, स्टेट पीसीएस है और जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें रेलवे, एसएससी या सीटेट के एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक के लेखक दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। इनका रैंक था, ऑल इंडिया रैंक है 49 था केवल। तो इस बुक का कंटेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इस बुक के एमआरपी के बारे में बात करें तो इस बुक का जो एमआरपी है केवल 150 है, 150 है, जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बुक आपको दोस्तों लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। और इस बुक का अगर आप चाहे तो ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.prabhatexam.com, ठीक है। तो यहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पे आप कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्यूआर कोड दिया गया है जिससे आप ई बुक इनका होता है वो भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस बुक का दोस्तों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलिए इस बुक के नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक में। इस बुक में आपको नंबर ऑफ पेज सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, चैप्टर वाइज पेज दिया गया है, ठीक है। तो हम बाद में बात करेंगे नंबर ऑफ पेज के बारे में। यहाँ पे देखिएगा इस बुक का पहला पेज देखिएगा तो सबसे पहले बताया गया है कि ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाला बुक है, एनसीईआरटी पे आधारित है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा कवर किया गया है, जिनका रैंक था 49। प्रभात एग्जाम, प्रभात पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। इनके अन्य बुक के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, इससे वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। चलिए इस बुक का आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पता लिखा गया है, दिल्ली का पब्लिकेशन है ये, ठीक है। और ये एनसीईआरटी पे आधारित है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार है। चलिए हम विषय सूची को देख लेते हैं। तो विषय सूची में सबसे पहले यहाँ फिजिक्स दिया गया है, उसके बाद केमिस्ट्री दिया गया है। फिजिक्स में देखिएगा टोटल 8 अध्याय है और टोटल 36 पेज में फिजिक्स को कवर किया गया है। जिसमें पहला अध्याय गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, उष्मा, गति, तरंग गति। उसके बाद देखिएगा ध्वनि, विद्युत धारा, चालकता, विविध, मिसलेनियस। रसायन विज्ञान में देखिएगा परमाणु संरचना, रासायनिक भौतिक परिवर्तन, विलय, धातु, खनिज, अयस्क के गुणधर्म व उपयोग, मिश्र धातु और धातु, अम्ल, क्षार, लवण, बहुलक, उत्प्रेरक, अपमार्जक। उसके बाद ईंधन, विस्फोट पदार्थ है। उसके बाद आप देखिएगा आगे प्रमुख गैस है और उसके बाद मिसलेनियस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जीव विज्ञान में देखिएगा जीवधारियों का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण, कोशिका, जंतु कोशिकाएं एवं ऊतक, सूक्ष्म जीव, आवृत्ति एवं अनावृत्ति, पौधे, पादप, कार्यकी एवं पोषण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, अनुवांशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान, शब्दावली, वैज्ञानिक नाम विधि, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर, अंतरिक्ष, बायो प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, नाभिकीय रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसलेनियस से यहाँ देखने को मिलेगा। टोटल आप देखेंगे तो लगभग 36 पेज में फिजिक्स है। उसके बाद 32 पेज में आपका केमिस्ट्री हो गया, मतलब 68 पेज, 35 पेज में बायो हो गया, लगभग 103 पेज, और 23 पेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब 125 पेज के आसपास आपको देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर, ठीक है। बुक बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी के कंटेंट को कवर किया गया है। सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान देखने को मिलेगा। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले गुरुत्व के अधीन गति। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और क्वेश्चन जो है वो बोल्ड किया गया है, आंसर को थोड़ा हल्का किया गया है जो ऑप्शन है। और यहाँ पे जो आंसर की दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया है, डिटेल में दिया हुआ है उत्तर आंसर की।
और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपका डायरेक्ट ध्यान जाए आंसर की के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देने का तरीका दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखिएगा हर एक क्वेश्चन के बाद ही आपको आंसर देखने को मिला है, ताकि आप क्वेश्चन को देखें, समझें और आंसर दें। जो भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कहाँ से पूछे जा रहे हैं? एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया, अब बताया गया कि केवल 1 होगा या 2 होगा या ऐसे करके दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है दोस्तों आपके अब जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो भी एग्जाम है एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छाप दे रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का इस बुक को तो आप जरूर रिवाइज करके जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। इस जो प्रभात पब्लिकेशन है उसका जीके का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, जीके का भी बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक है। आईएएस पीसीएस का भी एक बुक आता है, मैंने रिव्यू किया हुआ उस बुक का, वो भी बुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो डिटेल में पढ़ना है तो जीके वाले बुक को आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्रिंटिंग क्वालिटी में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है वो बोल्ड किया गया है, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और जो भी आंसर है उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। आंसर में डिटेल आंसर देखने को मिलेगा, सभी ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। बुक आपको स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बुक में हर एक चीज़ को शामिल किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। कंटेंट दोस्तों इस बुक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा और बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको स्थूल पदार्थों के गुण देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। बोर्स आइंस्टीन घनीभूत संघनन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो अब जो है एक वर्ड में आपको आंसर देखने को नहीं मिलता, अब क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट को समझिए और पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया बॉस आइंस्टीन के बारे में कि क्या होता है, हर एक चीज़, हर एक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार है और अच्छा बुक है दोस्तों। इस बुक को आप चाहे तो आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस बुक को ले लीजिए। 25 क्वेश्चन आपको अगले एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रकाश, चलिए हम बायो की तरफ चलते हैं। तो बायो नहीं, केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, ठीक है। मिसलेनियस को भी देख लेते हैं। मिसलेनियस में क्या है, जो बच गया टॉपिक है उनको मिसलेनियस में शामिल किया है इन्होंने। और मिसलेनियस में दिया हुआ है सड़क पर त्वरण प्राप्त करती कार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आंसर और आंसर की आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रसायन विज्ञान आपको देखने को मिलेगा। रसायन विज्ञान में सबसे पहले आपको परमाणु संरचना देखने को मिलेगा, परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना का क्वेश्चन जो देखिएगा वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर की भी आपको सामने देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री देखिए, यहाँ पे मिलान भी आपको दिया गया है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आजकल दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, और देखिए सारे ऑप्शन को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। पोस्ट्रॉन को बताया गया है, न्यूट्रॉनियो को बताया गया है, क्वार्क को बताया गया है, फेनॉन को बताया गया, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया और बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया कि क्या होता है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलने वाला है इस बुक के अंदर। बुक में दोस्तों कोई कमी नहीं है, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। हर एक टॉपिक को शानदार तरीके से कवर किया गया है, कोई भी कमी इस बुक में नहीं है। एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। केवल आप 125 पेज आप स्टडी कर लेते हैं तो सारे एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाकर पूछे जा रहे हैं। और अभी सबसे अच्छा मौका है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, तो अभी सबसे अच्छा मौका है यही मौका कि आप इसमें एनसीईआरटी पढ़ के केवल एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो हाल में एमटीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, एसएससी एमटीएस का, उसमें जीके को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो अगर जीके वाला पोर्शन आपको कवर करना है तो एनसीईआरटी की तरफ जाना होगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जीवधारियों का वर्गीकरण, जंतु का जगत का वर्गीकरण, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और एनसीईआरटी की क्वेश्चन है जिसमें हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो बायो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ कवर किया गया है, ठीक है।
जीव विज्ञान आप दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया। उसके बाद अंतिम सेक्शन आपको प्रौद्योगिकी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले कंप्यूटर, जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एलईडी टीवी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है। कथन यहाँ दिया हुआ है जिसको आपको समझना है। उसके बाद केवल एक होगा, दो होगा, एक और दो दोनों होगा, ना तो एक ना तो दो होगा। तो ऐसे आपको बताना है। जब तक आप समझेंगे नहीं, फैक्ट को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा नहीं, तब तक ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। और ऐसे क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी पे आधारित देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए कि इनसे अलग क्वेश्चन देखने को मिला तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो भी आप सॉल्व कर सके। तो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया एक्स्ट्रा। सॉल्यूशन पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, कंटेंट पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है कि कम समय में आप ज़्यादा स्टडी कर सके और अच्छे से सब्जेक्ट को कवर कर सके। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा, बुक में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज कर सकते हैं। बुक दोस्तों शानदार है। और यहाँ पे आपको ये बुक है, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप अपने ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। चलिए इनके अदर बुक के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका अदर बुक आप देखेंगे तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन पेपर 1। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो प्रारंभिक पेपर का सामान्य अध्ययन पेपर 1 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 18 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिएगा यूपीएससी राज्य, मतलब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए है, ठीक है। ये दोनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सामान्य अध्ययन 1991 से 2021 तक है। सॉल्व पेपर यहाँ देखने को मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। अगर जीके का बुक चाहिए तो एनसीईआरटी 60 संकलन आता है कक्षा 6 से लेकर 12। बहुत ही शानदार बुक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक को ले सकते हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी के लिए 27 वर्षों का 1995 से लेकर 2023 तक का ये अप टू डेटेड अब मिल जाएगा आपको। 2022 में अपडेट किया गया था इसको, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और सभी बुक के लेखक आप दोस्तों देख सकते हैं डॉक्टर मनीष रंजन है, जिनका ऑल इंडिया रैंक 49 था। और एक और बुक आता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस बुक को चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं और बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।